गुरु महाराज की पिंड ब्रह्मांड की खोज। बंदाऊं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूपारी मातम पुन जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, जिसको अपने तय का ज्ञान नहीं है उसको दूसरे का भी ज्ञान नहीं होता। जैसे गहरी नींद में सोए को अपने तय का ज्ञान नहीं है तो उसे दूसरे का भी ज्ञान नहीं होता। बुद्धिमान पुरुष अपने को खोज कर पाता है तो उसे दूसरे को भी ठीक ठीक खोज मिल जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि यह जो जगत दिखलाई पड़ता है, जो देहधारियों के रहने का स्थान मालूम होता है, यह क्या है? इसमें कोई विशेष तत्व ऐसा भी है जो इसके अंदर के अंत तल पर अंदर हैं, उसको हम नहीं पहचान रहे हैं। बुद्धिमान इसका पता लगाना चाहते हैं और इसको यथार्थवत पहचान लेने को उत्सुक रहते हैं। अति प्राचीन काल में यह खोज और यह उत्सुकता मुनियों के हृदय में हुई और उन्होंने इसका पता लगाया। पहले विचार में, फिर इसकी प्रत्यक्षता की विधि में, इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाने पर उन्होंने दृढ़ता पूर्वक लोगों से कह दिया कि एक एक पिंड में जो व्यापक सार तत्व है, संसार में भी वही व्यापक है। अर्थात पिंड में जो सार तत्व व्यापक है वही ब्रह्मांड में भी व्यापक है। यह पता मनुष्य को ही लगा, दूसरे को नहीं, क्योंकि मनुष्य ही यह पता लगाने के योग्य है। इसका पता लगाने से क्या फल? इसका पता जिनको नहीं लगा है वे सांसारिक माइक चीजों में संलग्न है। इस संलग्नता में संतुष्टि नहीं, शांति नहीं और सुख नहीं है। परंतु जिनको पिंड ब्रह्मांड में व्यापक उस एक सार तत्व का पता लगा, उन्होंने कहा कि उस सार तत्व का पता लगते ही सांसारिक माइक वस्तुओं की संलग्नता छूट जाती है और कथित सार तत्व में उनकी संलग्नता हो जाती है। सब दुख छूट जाते हैं, फिर नीचे गिरना नहीं होता है। इस संसार के दुखों में वह कभी नहीं आता है। यह शरीर पिंड कहलाता है और बाहर विश्व ब्रह्मांड है। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। जो अस्थावर है, जो अपने से कहीं नहीं जा सकता, वह तो यह खोज कर ही नहीं सकता। जो जंगम है उसमें किसी को कम किसी को विशेष ज्ञान है। अस्थावर में इसके लिए ज्ञान है ही नहीं। जंगम प्राणी में भी मनुष्य के अतिरिक्त दूसरा कोई पिंड ब्रह्मांड की खोज कर ही नहीं सकता। शरीर जब तक मृतक होता है तब उसे जला देते हैं। उसमें जो सार था वह कहीं चला गया। इस शरीर में जो अव्यक्त था
उसे नहीं देखा, वह चला गया। इस संसार के अंदर भी सार है जो इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आता, वह अव्यक्त है। शरीर में जो सार है और पिंड में और ब्रह्मांड में जो सार है, इन दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं? कोई कहता है अंतर नहीं, एक ही है। यही शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत है। दूसरा हुआ है जो कहता है कि पिंड ब्रह्मांड में व्यापक एक ही ईश्वर है, किंतु पिंड में ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा और भी है। जिसे जीव कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसे विचार ज्ञान को ही वेदांत दर्शन कहते हैं। इसके 6 आचार्यों ने 6 प्रकार के सिद्धांत बताए हैं। अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत और त्रैत। पहला है श्रीमद् शंकराचार्य का अद्वैत है। दूसरा है माधवाचार्य का द्वैत है और तीसरा श्री रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत है और चौथा है वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत है। पांचवा है निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैत और श्री दयानंद स्वामी का त्रैत। ये छहों विचार आज आपस में लड़ते हैं, परंतु ये सब मिलजुल कर एक सिद्धांत पर नहीं आए हैं। इनमें के एक के दूसरे पर ऐसे प्रश्न हैं जिनका पूर्ण समाधान कर देने के उत्तर नहीं मिलते हैं। एक कहता है कि माया देश काल के ज्ञान से अनादि है, किंतु उपज ज्ञान से सादी है, क्योंकि यह ब्रह्म से उपजी हुई है। यहाँ देश होगा, जहाँ देश होगा वहाँ समय जरूर होगा। माया कब से है बता नहीं सकती, किंतु उसका अंत है, इसलिए उसे अनादि शांत कहते हैं। माया को ब्रह्म कहते हैं, चाहे इसकी स्थिति माने या ना माने, किंतु दोनों माया के पार होने कहते हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरह विरज अविनाशी। अद्वैतवादी के ऊपर यह प्रश्न होता है, यदि एक ही एक है, दूसरा कुछ नहीं है, तो ब्रह्म किसको हुआ? सर्प और रस्सी दोनों को देखता है, तब उसको धुंधली रोशनी में ब्रह्म होता है, किंतु जिसने कभी सांप को देखा नहीं है उसको ब्रह्म क्यों होगा? यहाँ अद्वैत सिद्धांत भी ठंडा पड़ जाता है। द्वैत वाले से प्रश्न होता है कि आप ब्रह्म को स्वरूप से अनादि मानते हैं कि देश काल ज्ञान से अनादि मानते हैं? तो कहेंगे कि वह सब तरह से अनादि है, तत्व रूप से अनादि अनंत है। तो फिर प्रश्न होगा कि अनादि अनंत एक ही हो सकता है कि दो? तो कहना पड़ेगा कि अनंत एक ही हो सकता है। तत्व रूप में अनंत एक ही हो सकता है जिसकी सीमा नहीं हो। असीम या अनंत तत्व एक ही हो सकता है, दो नहीं। यदि दो मानो तो दोनों की सीमा जहां होगी दोनों ससीम हो जाएंगे। जो पदार्थ तब मालूम होंगे जहां सीमा मालूम होगी। असीम या अनंत एक ही होगा। तत्व में उससे दूसरा तत्व उसके अंदर मानो तो वह दूसरी चीज जो उसके अंदर में होगी, उस पदार्थ से उसको फुटाने के लिए तो कुछ
सीमा बतानी होगी, जहाँ सीमा होगी वहीं दो हो जाएंगे। यदि कहो कि अनंत उसके परमाणु में व्यापक हैं, तो परमाणु वह वस्तु है जिसमें पोल नहीं होता, जो उसमें दूसरा कुछ घुसेगा, तब यह कहा जाएगा कि उसके परमाणु में भी व्यापक है, तब वह परमाणु भी उसी से बना हुआ है। मैं कहता हूं इन सब झगड़ों से अलग रहो। द्वैत मत वाले अपने को बर्दाश्त और अद्वैत मत वाले अपने को जबरदस्त बताते हैं। दोनों अपने अपने मत पर अड़े हैं, किंतु नम्रता से कहो कि एक परमात्मा ही वह सब तरह से अनादि अनंत है, तो इसको सब मानते हैं। इसकी खोज में चलो, खोज कर निर्णय हो जाएगा कि क्या है। उसको प्राप्त करने से जिस सुख के लिए अभी ललचते हो उसको प्राप्त कर लोगे, नित्य सुख मिलेगा। उसके पास जाओगे कैसे, इसको जानो। पहले या जानो कि जिस ज्ञान से तुम संसार को पहचानते हो, यह जानते ही हो कि इससे तुम ईश्वर को नहीं पहचानते। तुम इंद्रियों ज्ञान से संसार को जानते पहचानते हो, इस इंद्रिय ज्ञान से ईश्वर को नहीं पहचानोगे। इंद्रियों से युक्त होकर जो ज्ञान होना चाहिए वह तुम जानते हो, इंद्रियों से अलग होकर जो ज्ञान होना चाहिए वह ज्ञान तुमको नहीं है। इसलिए इंद्रियों से अलग होकर केवल आत्मा से देखो। संसार के रूप ज्ञान के लिए नेत्र है, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए नाक है। जिसको ग्रहण शक्ति खराब हो गई है वह नेत्र से गंध ग्रहण नहीं कर सकता। एक एक विषय के लिए एक एक इंद्रिया है, उसी प्रकार तुम्हारे निज के लिए अर्थात आत्मा के लिए जो कोई विषय है, सब इंद्रियों को छोड़कर, मन बुद्धि को छोड़कर केवल तुम्हारा विषय परमात्मा है। वह परमात्मा आत्मगम्य है। आत्मा से उन्हें तब पहचानोगे जब इंद्रियों से छूट जाओगे। इंद्रियों से छूटने का उपाय सीखो। बाहर पर्वत पर जाओ या मक्का जाओ या पवित्र स्थान में जाओ या जगन्नाथ जी जाओ, कहीं जाओ, इंद्रियां साथ रहेगी। अपने अंदर चलो। पहले मोटी इंद्रियों से फिर सूक्ष्म इंद्रियों से छूटोगे। जागृत में बाहर के इंद्रियों के संग रहते हो, स्वप्न में बाहर की इंद्रियां छूट जाती है। नाक से इत्र का फुआ जाने पर भी स्वप्न में उसकी सुगंध नहीं मालूम होती है। अपने अंदर में प्रवेश करो। श्रीमद् भागवत में क्षेत्रज्ञ विचार दिया है। क्षेत्र मानी यानी खेत और क्षेत्रज्ञ मानी खेत को जानने वाला। आकाश, हवा, अग्नि, जल, मिट्टी, अहंकार, बुद्धि और व्यक्त, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, मन, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इच्छा, द्वेष, दुख, सुख, संघात, चेतना और धृति, इन 21 तत्वों के समुदाय को क्षेत्र महाभूता तन् अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि एकम च पंच इंद्रियाणि गोचरः इच्छा द्वेष सुख संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार महाद्रतम। कहते हैं 32वां क्षेत्रज्ञ है। आप क्षेत्र नहीं है, क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र के सब तत्वों से जीवात्मा या क्षेत्रज्ञ अलग हो जाए तो वह आप अकेले हो जाओगे। जब अकेले में जो पहचान हो वही परमात्मा है। इसके लिए बाहर में कहीं जाने से, क्षेत्र से नहीं छूट सकते। स्वप्न में जाने से स्थूल शरीर और इंद्रिय स्थूल
इंद्रियां छूट जाती है। यह थोड़ा सा नमूना है कि अंतर्मुख होने से स्थूल शरीर और इंद्रियों से छूटते हो, इस प्रकार अंदर अंदर ही चलने से तुम सब शरीरों और इंद्रियों से छूटकर अकेले होकर रहोगे। तब तुम अपने को और परमात्मा को पहचान सकोगे। देह के सब अंगों को आंख से देखते हो, किंतु आंख को देखने के लिए आंख ही है। वैसे ही परमात्मा को आत्मा से ही पहचानोगे। बाहर से भीतर जाने में सब ख्यालों को छोड़ना होगा। इसके लिए अपने पीढ़ियों के संस्कार की, दीर्घोद्योग की तथा दृढ़ ध्यानाभ्यास की अत्यंत आवश्यकता है। इसी शरीर में जैसा संस्कार बैठाओगे वैसा ही शरीर मिलेगा। मानवीय संस्कार मन में बैठाओगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा। भजन में पूरे हो जाने से ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। पूरा भजन नहीं होने से फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा, क्योंकि भजन संस्कार को बढ़ाने वाला दूसरा शरीर नहीं है। यदि पाशवी ख्याल का संस्कार हृदय में रखोगे तो पशु शरीर हो जाएगा। जैसे राजा भरत को हुआ था। राजा भरत जंगल में तप करते थे, उनको हरिण के बच्चे से प्रेम हो गया था। इसी ख्याल से में उनका शरीर छूट गया तो हरिण का ही शरीर मिला। पूर्व जन्म के तप के कारण उनका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ था। इस शरीर को पाकर वे बहुत पश्चाताप करते थे। उनका वह हरिण का शरीर छूटने पर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। उनका नाम जड़भरत पड़ा। ईश्वर का भजन करो, सदाचार का जीवन बिताओ। भजन में अपूर्ण रहने से दूसरे जन्म में मनुष्य होना ध्रुव है। मन को एकाग्र कर भजन करो। पूजा पाठ के द्वारा मन को एकाग्र करते हैं, जप के द्वारा एकाग्र करते हैं। एकाग्रता एक बिंदुता तक है। जब तक एक बिंदुता नहीं होगी पूर्ण सिमटाव नहीं होगा। पूर्ण सिमटाव के लिए एक बिंदुता प्राप्त करो। एक बिंदुता में पूर्ण सिमटाव होगा। ऐसे सिमटाव वाले को ऊर्ध्व गति हो जाएगी। तुलसी साहब के पद में है कि सुरत शिरोमणि घाट उमट मट मृदंग बजे रे। नव दरवाजा शिरोमणि घाट नहीं दसवां। दरवाजा शिरोमणि घाट है। यहाँ घाट सिमटा होने से मृदंग बजेगा। तुलसी साहब के वचन पर विश्वास करो तथा ध्यान बिंदु उपनिषद में पढ़ो। वेदाक्षरं परम बिंदुनादं तस्य परिस्थितम् सशब्दं चाक्षरे छिने निशब्दं परमं पदम। योग सिद्ध को उपनिषद में लिखा है, बिंदु न बिंदु पीठम विनिर्वेद्यम विनादलिंगम उपस्थितम। यही संत मत है। मुझे किसी संप्रदाय द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैती त्रैत आदि से झगड़ा नहीं है। मैं किसी का खंडन नहीं करता। मैं कहता हूं परमात्मा को पहचानने के लिए चलो। चलने के लिए बाहर जाना छोड़कर अंदर में चलो। अंदर में चलने के लिए कोट कमीज तथा कुर्ते रूप शरीर को उतारो। शरीर रहित जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इसलिए जिस युक्ति से सब शरीरों से रहित होगे यह यत्न करो। सदाचार का पालन करो। सबके लिए हित की बात है। बहुत प्राचीन काल में केवल यज्ञ था। पीछे कुछ देव उपासना का ख्याल हुआ और पीछे चलकर अध्यात्म ज्ञान हुआ। अध्यात्म ज्ञान से निर्मित
पर आरूढ़ करा देने के लिए योग शास्त्र बना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन मुंगेर जिला अंतर्गत ग्राम रामगंज सत्संग मंदिर में दिनांक 27/2/1953 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आए रहते संग सा